साथियों, संत कबीर 15वीं सदी के एक महान संत और कवि हुए हैं, लेकिन भारतीय इतिहास में उनकी पहचान केवल संत और कवि होने के कारण नहीं है, बल्कि एक महान समाज सुधारक होने के कारण भी है। संत कबीर की सभी रचनाएं समाज की कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वासों, धार्मिक पाखंड पर चोट पहुंचाने वाली रही हैं और इन रचनाओं के माध्यम से संत कबीर ने समाज में जागृति लाने का प्रयास किया है। इसी कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने संत कबीर को अपना दूसरा गुरु माना है। तथागत बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिबा फुले साहब बाबा साहब अम्बेडकर के 3 गुरु हुए हैं, जिसमें संत कबीर का स्थान दूसरा है। इसलिए संत कबीर का, उनकी रचनाओं का महत्व बाकी समाज के लिए तो है ही। जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उनके लिए भी संत कबीर की रचनाओं का महत्व बहुत अधिक है। बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले प्रायः तथागत बुद्ध को तो जानते हैं, उनके दर्शन को पढ़ने का प्रयास करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के दर्शन को पढ़ने का प्रयास करते हैं, ज्योतिबा फुले साहब के विचारों को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन संत कबीर के जो विचार हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास बहुत कम करते हैं। इसलिए मेरा यह प्रयास है कि संत कबीर की विभिन्न रचनाओं की सरल भाषा में व्याख्या करके समाज के सामने प्रस्तुत करूं। इस वीडियो में मैं संत कबीर की प्रसिद्ध पुस्तक बीजक के रमैनी भाग के बारे में कुछ अपनी बात रखूंगा। रमैनी का अर्थ बहुत से विद्वान रामायण से लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रमैनी का अर्थ रमण करने वाली वाणी है और यह एक प्रकार से बीजक की प्रस्तावना है। संत कबीर ने रमैनी द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम दोनों को समान रूप से धार्मिक शिक्षा दी है और अपने विचारों को निर्भयता पूर्वक समाज के समक्ष रखा है। रमैनी में 84 पद हैं, जो कि छंद के रूप में लिखे गए हैं। इस प्रकार रमैनी 84 भागों में बटी हुई है। रमैनी प्रथम, रमैनी द्वितीय, रमैनी तृतीय, इन छंदों को इसी प्रकार से बांटा गया है। इस व्याख्यान में मैं पहले 5 छंद या पद, जिन्हें रमैनी 1, रमैनी 2, रमैनी 3, रमैनी 4, रमैनी 5 भी कहते हैं, उनकी व्याख्या मैं सरल भाषा में रखने का प्रयास करूंगा। रमैनी 1। अंतर ज्योति शब्द एक नारी। संत कबीर कहते हैं, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, देव न जाने आदिव अंता। बाखरी एक विधाते की नहा,
14 ठहर पाठ सो लीन्हा। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ, तिन्ह पुनि तीन बसावल गाऊं। तिन्ह पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, छो दर्शन 96 पाखंडा। पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुरुक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, सौंग धरे बहुते करतूती। तहिया हम तुम एकै लोहू, एकै प्राण व्यापे मोहू। एकै जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भऊ निनारा। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। अविगति की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूँ बखानी। जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि व्यक्ति के भीतर दृष्टा रूप में ज्ञान प्रकाश है, उसके अंदर, व्यक्ति के मनुष्य के अंदर एक ज्ञान का प्रकाश है जो उसकी अपनी अंतर ज्योति है। यह अंतर ज्योति ही उसका मौलिक स्वरूप है। मनुष्य विवेकशील है क्योंकि उसके पास शब्द और नारी 2 महान शक्तियां हैं। संत कबीर मनुष्य के पास 2 शक्तियां बताते हैं जिनको वह शब्द और नारी के नाम से बोलते हैं। यहां शब्द का अर्थ यह है कि मनुष्य शब्दों द्वारा अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है। वह क्या सोचता है यह वह शब्दों के द्वारा दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है, और शब्द के द्वारा ही दूसरे की भावनाओं को भी समझ सकता है। और ये शब्द शक्ति जो है वह केवल मनुष्य के पास है, किसी और जीव के पास नहीं है कि वह अपनी भावनाएं दूसरे जीवों के को बता सके या दूसरे जीव की भावनाएं खुद समझ सके। ये शक्ति केवल मनुष्य के पास है, और इस शक्ति को संत कबीर ने शब्द कहा है। इसी प्रकार जो दूसरी शक्ति संत कबीर मनुष्य के पास बताते हैं उसे उन्होंने नारी कहा है। लेकिन यहां पर नारी का उद्बोधन महिला के संदर्भ में नहीं है। नारी का अर्थ महिला नहीं है, ये स्पष्ट रूप से हमें समझना चाहिए। यहां पर संत कबीर नारी का अर्थ कल्पना शक्ति एवं मन शक्ति से करते हैं। वे कहते हैं कि मन तो सभी प्राणियों के पास है, मन सभी प्राणियों के पास है, परंतु मानव में, मनुष्य में ये अत्यंत विकसित है। मन्नात मनुष्य है, अर्थात मनन एवं चिंतन करने की जो शक्ति है वो केवल मनुष्य के पास है। इसीलिए मनुष्य अपने ज्ञान बल से, कल्पना शक्ति से, सोचने की शक्ति से अपना विकास कर लेता है, और शब्द शक्ति से जो उसके अंदर नई नई भावनाएं आती उनको प्रकट भी कर पाता है, जो कि दूसरे जीव नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार अंतर ज्योति शब्द एक नारी, ये जो संत कबीर ने कहा है ये आधी चौपाई है। इस आधी चौपाई में मनुष्य की गरिमा का निर्देश है। शब्द शक्ति तथा कल्पना शक्ति से संचालित मनुष्य की चेतना ने संसार में अद्भुत कौशल दिखाया है। मनुष्य की इसी शक्ति ने विश्व की सृष्टि, उसकी स्थिति एवं प्रलय के लिए क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव की कल्पना की, और धर्म ग्रंथों में इन देवों की स्थापना भी कर दी। अंतर ज्योति शब्द और एक नारी, संत कबीर कहते हैं कि अंतर ज्योति शब्द और एक नारी से ब्रह्मा, विष्णु, महादेव पैदा हुए। ये एक सरल अर्थ है लेकिन जादुई भी है। लेकिन इनका मनुष्य की बुद्धि से कोई मतलब नहीं है। संत कबीर कहते हैं कि ये जो तीनों हैं, इन तीनों ने असंख्य नर नारियों को जन्म तो दिए,
ये कहा जाता है ना कि ब्रह्मा विष्णु महादेव ने ही सबको पैदा किया है, परंतु ये तीनों भी संसार का आदि अंत नहीं जान सके। संत कबीर इसका आधार भी बताते हैं। वो कहते हैं कि पुराणों में स्पष्ट है कि इस अनंत विश्वसत्ता के सामने उक्त तीनों देवता भी अल्पज्ञ बने रहे। ऋषियों के पिता, पितामहों, पर पितामहों और पुत्र, पौत्रों, परपौत्रों द्वारा शताब्दियों के प्रवाह में वेदों की रचना की गई। कहा जाता कि ब्रह्मा ने इन रचनाओं का संकलन कर वाणियों का एक विशाल कोश तैयार किया, जिसे हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अर्थात 4 वेदों के रूप में जानते हैं। इसी के प्रतीक में ब्रह्मा के 4 मुख भी माने जाते हैं, जैसे वो चारों वेदों का हर मुख से अलग अलग पाठ करते हैं। इस वेद विद्या से के पीछे 14 विद्याओं का भी विस्तार हुआ। विष्णु, महादेव और ब्रह्मा महान देवता माने गए हैं धर्म ग्रंथों में। इन्होंने क्रमशः विष्णुपुर, शिवपुर और ब्रह्मपुर नाम के गांव बसाए, अथवा इन्होंने क्रमशः भक्ति, ज्ञान और कर्मकांड की स्थापना करी। फिर इन तीनों ने ब्रह्मांड को खंडों में बांट दिया। इसके बाद योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, इन 6 दर्शनों और इनके 96 पाखंडों का विस्तार हुआ। संत कबीर इन सारी बातों की चर्चा करते हुए कहते हैं, वो एक तरीके से जो जन्मजात भेदभाव है, मध्य युग में जब संत कबीर पैदा हुए थे उस समय जातिगत भेदभाव भारत में बहुत अधिक था। जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा माना जाता था, किसी को नीचा माना जाता था। इसी परंपरा पर या इन कुरीतियों पर, इन धारणाओं पर आघात करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि माता के पेट से कोई वेद पढ़कर नहीं आता है। माता के पेट से कोई वेद पढ़कर नहीं आता है कि उसे जन्मजात ब्राह्मण मान लिया जाए, और ना ही कोई खतना कराकर ही जन्म लेता है कि वह जन्मजात मुसलमान मान लिया जाए। बल्कि वास्तविकता यह है कि सभी मनुष्य समान रूप से माता के उदर से पैदा होते हैं, और जब बाहर आते हैं तब कुछ दिनों बाद वे हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण इत्यादि का स्वांग बनाते हैं तथा अनेक मजहबी कर्मकांड करते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं आम जनता को संबोधित करते हुए कि हे भोले, माता के पेट में तो हमारे और तुम्हारे तथा संसार के सारे लोगों के शरीर एक ही खून और प्राणों से बनते हैं, और वहां सब मोह मूढ़ बने पड़े रहते हैं। ये तथाकथित ब्राह्मण हो या शूद्र हो या हिंदू हो या मुसलमान या कोई भी जाति का हो, सब एक प्रकार की माता के पेट से ही जन्म लेते हैं। फिर किस समझदारी से, कौन सी बुद्धि से इनमें से किसी को जन्मजात श्रेष्ठ मान लिया जाता है, पुनीत मान लिया जाता है, उच्च मान लिया जाता है, सम्मान के लायक मान लिया जाता है, तो किसी को नीच और अपवित्र मान लिया जाता है। मनुष्य नारी से पैदा होता है। यहां पर कबीर साहब, अब देखिए, पहले जहां उन्होंने जाति भेदभाव पर चोट करी, वहीं पर कबीर साहब जो पुरुषवादी समाज था और पुरुषवादी समाज में पुरुष की तुलना में जो नारी की स्थिति थी, उसके ऊपर भी कबीर साहब चोट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य नारी से पैदा होता है और नारी को भोग कर पुरुष होने की डींग हाँकता है। मनुष्य नारी से पैदा होता है और नारी को भोग कर पुरुष होने की डींग हाँकता है। इसलिए परम विरक्त कबीर साहब यहाँ अत्यंत तीखे रूप में वैराग का प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं कि वैरागी ख्याल से सच्चा पुरुष वह है जो नारी मात्र को माता मानकर विषय भोगों
से जीवन पर्यंत विरत रहे। अज्ञात दिशा की कोई बात नहीं जानता। जो संसार के बाहर की बातों की अक्सर चर्चा होती है कि इस संसार से, जगत से परे भी कुछ है, क्योंकि उस समय ये धारणाएं भी बहुत थी वहां पर। उस संबंध में कबीर साहब कहते हैं कि अज्ञात दशा की बातें कोई नहीं जानता। मैं कितना विवरण देकर कहूं कि यह अप्रोच चेतन दृष्टा जीव ही परम तत्व है। परम तत्व कोई और कुछ नहीं है। ये अप्रोच चेतन दृष्टा जीव ही परम तत्व है। किसी के मुख में यदि 10 लाख जीव भी हों तो ऐसा ही कोई महान व्यक्ति ही अज्ञात दशा के बारे में बता सकता है, लेकिन मैं नहीं बता सकता। और ये कहकर कबीर साहब जो परोक्ष कल्पना की जगत के परे कोई सत्ता है, जो आदि है, अनंत है, जगत के परे है, उस विचारधारा के पक्षधरों पर एक तरीके से व्यंग करते हुए अपनी बात कबीर साहब कहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, पुकार कर कहते हैं कि मनुष्य लोक परलोक एवं मोटी झीनी माया के मोह में उलझ गया है, इसलिए उसे इन काल्पनिक बातों से बाहर आना चाहिए और अपने अंदर के चेतन तत्व को पहचानना चाहिए, जिसे जाने बिना लोग संसार सागर में डूबे रहते हैं। अर्थात संत कबीर कहते हैं कि परोक्ष की कल्पना में मत भटको, अपने अप्रोच स्वरूप चेतन को पहचानो। इस प्रकार प्रथम रमैनी समाप्त होती है। प्रथम रमैनी में कबीर साहब ने सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया है। समष्टि और व्यष्टि भाव से इस वर्णन को किया गया है। अब मैं द्वितीय रमैनी पर आता हूं, जिसमें व्यष्टि रूप से जीव तथा माया की त्रूढ़ात्मक फांस में जीवात्माओं के फंस जाने का वर्णन किया गया है। कबीर साहब कहते हैं, जीव रूप एक अंतर्बासा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा। जीव रूप एक अंतर्बासा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा। इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। उस समय जो गायत्री मंत्र के बारे में कि गायत्री मंत्र को पढ़ो और तमाम आकांक्षाएं, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, उस संदर्भ में कबीर साहब ये बात कहते हैं कि जीव रूप एक अंतर्बासा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा। इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। ते ही नारी के पुत्र 3 भयु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाओ। फिर ब्रह्म पूछल महतारी, को तोर पुरुष के करी तुम नारी। तुम हम तुम और न कोई, तुम्हें से पुरुष हमें तोरी जोई। कबीर साहब इसका अर्थ जो कबीर साहब ने कहा है वह यह है कि दृष्टा रूपी चेतन जीव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता है। जैसा कि पहली रमैनी में भी संत कबीर ने यही उपदेश दिया है, उसी को की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं कि दृष्टा रूपी चेतन जीव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता है। यह भीतरी ज्ञान ज्योति ही मन और इंद्रियों को प्रकाशित करती है, लेकिन जीव अपने दिव्य ज्ञान स्वरूप को समझ नहीं पाता और ना समझने के कारण वह अपने आप में तृप्त नहीं हो पाता और अपने मन से इच्छा नारी को जन्म देता है और उसी में उलझ कर पूरा जीवन निकाल देता है। ये गायत्री मंत्र क्या है? कबीर साहब कहते हैं कि गायत्री मंत्र क्या है? ये भी मनुष्य के मन से पैदा हुई इच्छा नारी ही है, मतलब उस मनुष्य की ही कल्पना है। इस गायत्री नारी के प्रथम उपासक ब्रह्मा विष्णु और महादेव हुए और कहा जाता है कि गायत्री वेदों की माता है, तो मानो वह त्रिवेदों की भी माता बन गई, ब्रह्मा विष्णु और महादेव की माता बन गई और तीनों देवता उसके पुत्र अर्थात दास हो गए। तो
उसी में कबीर साहब आगे कहते हैं कि ब्रह्मा मानो गायत्री से प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा पुरुष कौन है, तुम किसकी नारी हो। गायत्री मानो ये उत्तर देती हो कि तुम और हम और तुम बस दो ही हैं, तुम्हारे ही सदृश पुरुष है और हम ही तुम्हारी नारी है। कबीर साहब इस प्रकार कहते हैं कि मनुष्य ने ही गायत्री मंत्र को जन्म दिया। एक कल्पना, जिसे वो नारी कहते हैं, कल्पना शक्ति को नारी कहते हैं, उसी कल्पना शक्ति के तहत मनुष्य ने ही गायत्री मंत्र को जन्म दिया और फिर उसी गायत्री मंत्र की मिथ्या महिमा में फंसकर वह उलझ गया है। जिस मंत्र को उसने खुद जन्म दिया उसी की मिथ्या महिमा में फंसकर उलझ गया है और उसी उलझन में ही वह सारा जीवन अपना निकाल देता है। जिस मंत्र की उसने रचना खुद करी, वह उसी मंत्र को बार बार पढ़कर वह सोचता है कि वह मंत्र उसकी मनोकामना को पूरा कर देगा। संत कबीर कहते हैं कि जीव ही पुरुष है और इच्छा ही नारी है। ये इच्छा नारी जीव से ही पैदा हुई है और जीव उसे पैदा करके स्वयं उसे भूल गया कि भाई इस गायत्री मंत्र की रचना तो मैंने ही की है। लोग गायत्री मंत्र की रचना कर स्वयं में उलझ गए हैं। गायत्री तो एक शब्द योजना है। संत कबीर कहते हैं कि गायत्री क्या है, वह तो एक शब्द योजना है, विभिन्न शब्दों का एक समूह है। एक क्रमबद्ध रूप में उन शब्दों को रखा गया है, उससे मंत्र बना, एक मंत्र बना, उसे गायत्री कहा गया। लेकिन उसका कर्ता कौन है? मनुष्य को स्वयं है, चेतन जीव जिसने इस गायत्री मंत्र की रचना की, वह इस मंत्र से ज्यादा श्रेष्ठ है, परम श्रेष्ठ है। इसलिए जीव को अपने दृष्टा स्वरूप को पहचानना चाहिए, जैसे वह भूलकर गायत्री में लटक गया है। इसलिए उसे इस मिथ्या से बाहर निकलना चाहिए और अपने दृष्टा स्वरूप को पहचानना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि संसार के सारे मनुष्य पिता और पुत्र के रूप में होते हैं। सारे मनुष्य एक ही माता जाति से पैदा होते हैं और वे एक ही नारी जाति में विमोहित होते हैं। वस्तुतः यदि देखा जाए तो जीव मात्र पुरुष है और इच्छा नारी है। इस इच्छा नारी में फंसकर ही जीव का जन्मांतर होता है, परंतु जीव पुनः उसी इच्छा नारी में फंसता रहता है। ऐसा सपूत प्राय देखने में नहीं आता जो प्रयत्न पूर्वक इच्छा नारी के पाप को पहचान ले। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा सपूत प्राय देखने में नहीं आता जो प्रयत्न पूर्वक इच्छा नारी के पाप को पहचान ले। वही पूत सपूत है, अर्थात वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इच्छा नारी के पाप को शीघ्र पहचान ले, ये समझ जाए कि इच्छा नारी की रचना किसने की है। यदि वह इस बात को पहचान लेता है कि इच्छा नारी की रचना किसने की है, तो निश्चित रूप से वह इस मिथ्या कपोल कल्पित बातों से बाहर आ जाएगा। इस प्रकार इस रामायणी में कबीर साहब ने ये कहा है कि मनुष्य जीव से ही इच्छा नारी का जन्म हुआ। ये तमाम काल्पनिक धारणा है, उनकी रचना करने वाला मनुष्य स्वयं है। इसलिए मनुष्य को ये समझना चाहिए कि वही ज्ञान स्वरूप दृष्टा है। वह इच्छा नारी में उलझ गया है और उसे त्याग कर ही मुक्त हो सकता है। यदि उसे मुक्ति चाहिए तो उसे जो काल्पनिक धारणाएं हैं उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि अपने अंदर स्थिति जो ज्ञान स्वरूप चेतन है, चेतन जीव है, उसको पहचानना होगा, तभी वह मुक्त हो सकता है। इस प्रकार द्वितीय रामायणिका की समाप्ति होती है। तीसरी एवं चौथी रामायणी में अनेक वाणियों एवं कर्मों के जाल का वर्णन किया गया है। रामायणी तीसरी रामायणी में कबीर साहब कहते हैं, प्रथम आरंभ कौन को भयु, प्रथम आरंभ कौन को भयु, दूसर प्रगट कीन सो ठयु, प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति कीन जीव उक्ति, प्रगटे पवन पानी और छाया,
बहु विस्तार के प्रगटी माया, प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट कीन नौखंडा, प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ये सब लागी रहे अविनाशी, प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, तेही के खोज परे सब हारी। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि सृष्टि में पहले पहल किस वस्तु का निर्माण हुआ, क्योंकि अक्सर कहा जाता है, धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई या ब्रह्म ने से सृष्टि पैदा हुई। तो कबीर साहब ये कहते हैं कि सृष्टि में पहल किस वस्तु का निर्माण हुआ, किस वस्तु का निर्माण सबसे पहले हुआ। और दूसरा प्रश्न वो उठाते हैं कि जो सृष्टि की रचना करने वाला था, जिसने सृष्टि की रचना करी, उसने किस स्थान पर ठहर कर सृष्टि बनाई, क्योंकि जब वो सृष्टि का निर्माण कर रहा था तो उस समय तो कुछ था ही नहीं। तो जब उसने सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ किया तो किस स्थान पर खड़े होकर ठहर कर उसने इस सृष्टि की रचना की। कहा जाता है कि पहले ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव किसी शक्ति अथवा किसी नारी से पैदा हुए। इन जीवों ने अपने अनुमान से ईश्वर की कल्पना करके पहले भक्ति की। कहा जाता है कि पवन, पानी और आग प्रकट हुए और बहुत विस्तार से माया प्रकट हुई। अंड पिंड ब्रह्मांड प्रकट हुए और 9 खंडों के सहित पृथ्वी प्रकट हुई। ये जो सृष्टि कैसे कैसे प्रकट हुई, ये धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। इन्हीं बातों पर वो प्रश्न उठाते हुए उन्होंने, कबीर साहब ने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पवन, पानी और आग प्रकट हुए और बाद में माया प्रकट हुई, अंड पिंड ब्रह्मांड प्रकट हुए और 9 खंडों के साथ फिर पृथ्वी प्रकट हुई। फिर सिद्ध साधक सन्यासी, सुर नर तथा मुनि प्रकट हुए। ये सभी अपनी आत्मा से पृथक किसी अविनाशी ईश्वर की कल्पना में लगे रहे और उसकी खोज में भटकते हुए थक हार कर बैठ गए। कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार जीव से ही शिव अर्थात ईश्वर एवं देवादि की कल्पना की गई। आश्चर्य है कि ये कल्पित पदार्थ जिनको जीव ने खुद बनाया, मनुष्य ने खुद बनाया, वे स्वामी बन बैठे और उनको बनाने वाला जो मनुष्य है उनका दास बन गया। कबीर साहब कहते हैं कि मैं ये अन्य कुछ नहीं जानता, मैं बस केवल इतना ही जानता हूं कि जो जीव के अंदर आत्मस्वरूप चेतन है वही सत्य है, उसी में रमना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को, यदि वह अपनी मुक्ति चाहता है। अर्थात इस रमैनी में सदगुरु ने उन लोगों से प्रश्न किया जो सृष्टि को एकदम नए सिरे से पैदा होना मानते हैं कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया, ब्रह्म ने किया। इसके बाद रमैनी 4 पर आते हैं। रमैनी 4 में कबीर साहब कहते हैं, प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, करता गावे सृजन हारा, कर्म ही कह कहे जग बौराया, शक्ति भक्ति के बांधनी माया, अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीत रमैनी ठानी, गुड़ी अनगुड़ी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चीन ही नहीं पाया, जो चीने ताको निर्मल अंगा, अनचीने नर भय पतंगा। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि वेद रचना के पूर्व से ही गुरुओं ने संसार को देखकर इसके निर्माता की कल्पना की और वे अपनी कल्पना के अनुसार ही बाद में उसकी प्रार्थना वंदना करने लगे। मतलब जिसकी उन्होंने एक कल्पना करी कि जो संसार है उसकी किसी ना किसी ने तो रचना करी होगी, कोई ना कोई तो इसका निर्माता होगा, और निर्माता वो कैसा होगा इसके बारे में उन्होंने कल्पना की और बाद में उसकी वो प्रार्थना वंदना करने लगे, हवन करने लगे। ये मानने लगे कि हवन करने से जो उसकी सुगंध हवन से पैदा होगी वह आकाश में जब जाएगी तो उसे पाकर देवता प्रसन्न हो जाएंगे और वह वहां से बारिश करेंगे, वर्षा करेंगे, जलवृष्टि करेंगे और मनुष्य को हर प्रकार से संपन्न कर देंगे।
और इस अंधविश्वास में पड़कर घी, मेवे, औषधियां, पशु आदि की आहुति हवन में दी जाने लगी। कबीर साहब कहते हैं कि इस आशा में, इस कल्पना में, इस विश्वास में कि हवन से जो सुगंध पैदा होगी वह आकाश में जाएगी और देवता प्रसन्न होंगे और वो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, इस अंधविश्वास में पड़कर मनुष्य ने घी, मेवे, औषधियां और तमाम तरह के पशु विभिन्न हवन में उनकी आहुति दी, उनको बर्बाद किया। इस प्रकार व्यर्थ के कर्मकांड का जाल फैलाकर संसार के लोगों को पागल बना दिया गया। और कबीर साहब कहते हैं कि स्वतः है जो खुद शक्तिमान है, स्वतः शक्तिमान है, वह जीव कल्पित उपास्य की भक्ति के बंधन में बंध गया, अर्थात भक्ति की बलवती माया में जीव को बांध दिया गया। और जिन लोगों ने भी इस तरह की धारणाएं पहले तो अपने मन में उपजाई और बाद में उनको समाज में प्रचलित किया, ऐसी धारणाओं को बनाने वाले, उनका प्रसार करने वाले जो संप्रदाय हैं, उनकी वाणियां भी अद्भुत रूप हैं। मिथ्या बातों में इतनी कल्पना का रस भर देते हैं कि उन्हें पढ़ सुनकर मनुष्य के मन में मिथ्या वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है और मनुष्य उसे पाने के लिए प्रार्थना बंदने में ही उलझा रहता है। आज भी इस प्रकार के साधु सन्यासी होते हैं जो कि इतनी अपनी वाणी से इस प्रकार मिथ्या बातों को कहकर भी अपनी चतुर वाणी से भोले भाले इंसान को इस प्रकार मोहित कर लेते हैं कि वह जो भी कहता है वह मनुष्य उसकी बातों में आकर उसी प्रकार काम करता है और अपना सब कुछ लुटा बैठता है। और ऐसी बातें विभिन्न संप्रदायों ने उस समय भी कही थी, जिनके चक्कर में मनुष्य पड़ा हुआ था और उन्हीं पर आघात करते हुए संत कबीर ने ये बातें कही। वे कहते हैं कि गुड़ी तथा अनगुड़ी, विद्वान एवं अविद्वान कभी भी सृजनहार का अर्थ नहीं समझ पाए। चाहे गुड़ी हो या अनगुड़ी हो, विद्वान हो अविद्वान हो, सृजनहार का अर्थ ही नहीं समझ पाए। अधिकतम लोग यह नहीं पहचान सके कि जगत के मूल तत्व जड़ और चेतन नित्य हैं। इनके गुण धर्मों से जगत भी नित्य है। नित्य का अर्थ है जिसकी उत्पत्ति ना होती हो। और कबीर साहब इसलिए कहते हैं कि जब ये जगत के मूल तत्व जड़ और चेतन नित्य हैं, इनकी उत्पत्ति हुई नहीं है, तो उनका निर्माण किसने किया, सृजन किसने किया, उनका सृजनहार कौन है, ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। जिन्होंने वास्तविकता को पहचान लिया, कबीर साहब कहते हैं कि जिन्होंने इस वास्तविकता को पहचान लिया कि जगत के मूल तत्व जड़ और चेतन नित्य हैं, उनकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए उनके रचनाकार, उनके सृजनहार की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने इस वास्तविकता को पहचान लिया और कल्पित माया जाल को परख लिया, उनका मन निर्मल हो गया। लेकिन जिन्होंने इस सच्चाई को, इस सत्य को नहीं परखा, वे मन कल्पना की आग में जीवन भर जलते रह गए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि हे पगले, गुरुओं तथा शास्त्रों की बातों को परखो, गुरुओं तथा शास्त्रों की बातों को परखो, बिना परख किए उन्हें क्यों गाते हो? तुम्हें इन वाणियों की परख नहीं हुई? तुम बिना विचारे सब कुछ सत्य मान लेते हो। जगत के आदि अंत और उत्पत्ति प्रलय की बातों की कल्पना तो तुम स्वयं करते हो और फिर तुम नई नई कल्पना करके उसके गीत गाने लगते हो। कुछ इसी तरह की बात तथागत बुद्ध ने भी अपने शिष्यों से कही। उन्होंने कहा कि किसी बात को तुम इसलिए सत्य मत मानो कि उसे मैंने कहा है, किसी बात को तुम इसलिए सत्य मत मानो कि उसे मैंने कहा है, किसी बात को तुम इसलिए भी सत्य मत मानो कि उसे किसी धर्म ग्रंथ में कहा गया है।
या किसी अन्य संत साधु ने कहा है। तुम उस बात को अपने मन की कसौटी पर कसो, और मन की कसौटी पे कसने के बाद जब तुम्हें ये अनुभव हो कि वह बात सत्य है, तब उस बात को मानो। यही बात संत कबीर ने अपनी चौथी रमैनी में समझाने का प्रयास किया है। साथियों, अब मैं पांचवी रमैनी पर आता हूं। कबीर साहब अपनी पांचवी रमैनी में कहते हैं, कहलो कहूं युगन की बाता, कहलो कहूं युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन है बाटा। कहलो कहूं युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन है बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बीबी अक्षर लय युक्ति बनाई। बीबी अक्षर का कीन बधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। अक्षर पढ़ी गुनी राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। वेद कितेब कीन विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। चहु युग भक्तन बांधल बाटी, समुझी न परली मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी दहु दिस धावे, अस्थिर होए न औषध पावे। होए बिहिस्त जो चित न डोलावे, खसमई छाड़ दोजक को धावे। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। भक्ता भक्तिक कीन सिंगारा, बूढ़ गैल सब मांजल धारा। अर्थात अपनी इस रमैनी पांचवें जो कबीर साहब ने संदेश दिया है वह ये है कि युगान युगों की पुरानी बातें कहां तक कही जाएं। युगों की पुरानी बातें कहां तक कही जाएं। लोग ब्रह्म ब्रह्म तो कहते हैं, किंतु उसकी वास्तविकता को भूल गए हैं। कबीर साहब कहते हैं कि लोग अक्सर ब्रह्म ब्रह्म की बातें करते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है, लेकिन ब्रह्म क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, ये लोग भूल गए हैं। वे उसे नहीं पहचानते, इसीलिए उन्हें कल्याण का मार्ग नहीं मिलता। विष्णु, महादेव और ब्रह्मा के मन में भी यही अच्छा लगा कि ओम और सोम आदि दो अक्षरों के जप को मोक्ष प्राप्ति का साधन बनाया जाए। अतः उन्होंने इसी का प्रतिपादन किया। एक प्रकार का कबीर साहब व्यंग करते हैं, क्यों कहा जाता है ना कि ओम सोम जो है का प्रतिपादन विष्णु महादेव ब्रह्मा ने किया है। तो इसी बात कर वो एक कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि उन्हें भी ये ओम और सोम आदि दो अक्षरों के जप को ही मोक्ष प्राप्ति का साधन अच्छा लगा, और उन्होंने इसीलिए इसी का प्रतिपादन किया। इस प्रकार दो अक्षरों के युग ओम सोम के युग के जप का विधान किया गया, और इसी को बाद में ब्रह्म मान लिया गया। अब कितने लोग खोपड़ी में होती हुई ध्वनि को ही, जो कि नसों की झनकार है, कबीर साहब कहते हैं कि कितने लोग जब ब्रह्म को जो है जानने का प्रयास करते हैं, तो उनकी खोपड़ी में जो नसों की झनकार है, जिससे वो मन दिमाग के अंदर उन्हें कभी कभी ध्वनि का एहसास होता है, उस ध्वनि को ही ब्रह्म मान लेते हैं। और कितने लोग आंख त्रिकुटी आदि में जो हल्की सी ज्योति दिखती है, जो कि उनकी गर्मी का प्रकाश है, उसे ही ब्रह्म मान लेते हैं। इस प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार लोग निज चेतन दृष्टा स्वरूप को भूलकर जड़ मास अध्यास को ही अपना प्राप्तव्य मान लेते हैं, और उसी की साधना में उसी को प्राप्त करने के लिए दर दर भटकते रहते हैं। वे कहते हैं कि लोगों ने शास्त्रों का पठन मनन करके नाना संप्रदाय चलाए। सनक सनंदन सनातन तथा सनंत कुमार को भी यही शास्त्र मर्यादा अच्छी लगी। स्वतंत्र चिंतन और आत्म शोधन करने की हिम्मत किसी को हुई नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि यदि लोगों में स्वतंत्र चिंतन और आत्म शोधन करने की हिम्मत हुई होती, तो इस प्रकार की जो मिथ्या बातें कल्पना के द्वारा रची गई और उनको बाद में पूरे समाज में जिनका प्रसार कर दिया गया, यदि लोग स्वतंत्र चिंतन और आत्म शोधन करने की हिम्मत करते, तो वह इनसे बाहर आ पाते हैं।
लेकिन चूंकि उनके अंदर ये हिम्मत नहीं थी, इसलिए वे इन बातों से बाहर नहीं आ पाए। कबीर साहब कहते हैं कि वेद शास्त्रों और किताबों का बहुत विस्तार हुआ, वाड़ी जाल इतना बढ़ गया कि मनुष्यों का मन अगम अपार वाड़ियों में फैलकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। व्यवस्था द्वारा विवेक और परख पर लोग रोक लगा देने कारण आदमी गाय बनकर सब कुछ स्वीकारने लगा। मतलब मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना ही बंद कर दिया। दूसरों की वाणी कितनी प्रभावपूर्ण है कि उस जो वो कह रहा है वो सत्य है या नहीं, इस पर भी उसने कभी सोचने का प्रयास नहीं किया। और एक गाय बनकर, जैसे गाय होती, मनुष्य जो भी उसे जिस ओर भी उसे ले जाना चाहता है चुपचाप उधर चल देती है, वैसे ही मनुष्य का हाल हुआ कि लोगों के वाड़ी जाल के में फंसकर वह गाय बनकर उनकी कही हुई बातों को स्वीकारने लगा। सार का निर्णय न होने से मनुष्य कहीं का भी नहीं रहा, वह भटकता रहा और इस भटकने में ही सारा जीवन निकाल दिया। कबीर साहब ने जो भक्ति संप्रदाय थे, उस समय भक्ति आंदोलन चल रहा था और कबीर साहब निर्गुण विचारधारा के प्रवर्तक थे। और जो भक्ति संप्रदाय थे उनके बारे में बात कहते हुए कबीर साहब ने कहा कि भक्ति बड़ी आवश्यक वस्तु है, परंतु भक्ति के नाम पर अंध भक्ति ठीक नहीं है। और लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, बल्कि भक्ति के नाम पर अंध भक्ति में पड़ गए हैं। अलीक धारणाओं को परम उपास्य मानकर मनुष्य अंध भक्त हो गया है। उसने तो सोचा कि हम भक्ति कर रहे हैं, किंतु भक्ति के नाम पर उसके ऊपर भ्रम की मोटरी फट गई है। मतलब भ्रम की चादर उसके मन पर चढ़ गई है, इसलिए वह सत्य को पहचान नहीं पा रहा है। आगे कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य चूंकि अपने स्वरूप ज्ञान और आत्मज्ञान को भूल चुका है, इसलिए वह अपने भावी संभावित विनाश से डरकर भयवश अपनी रक्षा के लिए कि मुझे अगर यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा मेरे साथ हो जाएगा, अपनी रक्षा के लिए इस भय के कारण तीर्थों और शास्त्रों के चक्कर में पड़कर दसों दिशाओं में दौड़ता रहता है। यदि मनुष्य अपने मन को बाहरी विषयों तथा परोक्ष कल्पनाओं में ना भटकाए, अपितु लौटकर अपने आप में आ जाए, तो उसका वही स्वर्ग है, वही मोक्ष है। अपने आप में आ जाए का अर्थ वह अपने को पहचाने, वह सोचे कि जिस चीज को वह बाहर ढूंढता फिर रहा है वह उसके हृदय के अंदर है। उसके अंदर ही चेतन स्वरूप जो सत्य है वही असली सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। परंतु जो सारे ज्ञान विज्ञान का स्वामी है, उसे अपने आत्मस्वरूप के बारे में पता ही नहीं, उसको भूलकर वह विषय भोगों और मन कल्पनाओं के नरक में दौड़ता रहता है। हंस की चाल पूर्व दिशा की ओर होती है। कबीर साहब कहते हैं कि हंस हमेशा पूर्व दिशा की ओर चलता है। जिस तरफ सूर्य उगता है उसी को पूर्व कहा जाता है। सूर्य प्रकाश रूप होने से वह ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अतः पूर्व का अर्थ हुआ ज्ञान दिशा या ज्ञान मार्ग। इस प्रकार हंस चूंकि पूरब की ओर चलता है तो उसे ज्ञान मार्ग पर चलता हुआ माना जाता है। कहावत के अनुसार हंस नीर क्षीर में विवेक करता है। नीर क्षीर में अपने विवेक का प्रयोग करके उनको पृथक करता है और नीर छोड़कर केवल क्षीर को ग्रहण करता है। इसी प्रकार जो विवेकी मनुष्य होता है वह जड़ चेतन का पृथक कर करके केवल चेतन को स्वीकारता है और जड़ दृश्यों को छोड़कर अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है। अहिंसा का संक्षिप्त रूप ही तो हंस है। जो समझ गया कि मैं वही हूं जो चाहता हूं, अर्थात मैं ही परम तत्व हूं, तो वह हंस है। मतलब वो ज्ञान की दिशा में जा रहा है। जो समझ गया कि मैं वही हूं जो चाहता हूं, अर्थात मैं ही परम तत्व हूं, वही हंस है कबीर की दृष्टि में। ये बोध ही जो समीप है, बल्कि वह मैं स्वयं हूं। कबीर साहब कहते हैं कि ये बोध जो बहुत पास है,
कि मैं स्वयं हूं, लेकिन इसका बोध पास होते हुए भी मनुष्य को हो नहीं पाता, और कोई विरला ही होता है जो इस रहस्य को समझ जाता है, क्योंकि संसार में अधिकतम लोग किसी परोक्ष कल्पित देव के ही भक्त होते हैं, और इसलिए वे रात दिन भक्ति का ही श्रृंगार करते हैं और कल्पनाओं के बीच धारा में डूबे रहते हैं। इस प्रकार इन 5 रमणियों में ही संत कबीर ने जो अपने विचार दिए हैं, उनसे जीवन दर्शन के संदर्भ में संत कबीर की बातों को समझने का प्रयास किया जा सकता है। दरअसल उस समय जो भक्ति आंदोलन चल रहा था, वह समाज की समस्याओं की ओर ध्यान देना नहीं चाहता था। समाज में व्याप्त असमानता, ऊंच नीच की समस्या, इन सारी बातों से समाज को विरक्त कर वह एक काल्पनिक देव की उपासना में ही उसे लगाए रखना चाहता था। उसके विपरीत जो निर्गुण आंदोलन था, जिसके प्रवर्तक संत कबीर गुरु नानक थे, ये आंदोलन समाज में स्थित असमानता का विरोध करता था। ऊंच नीच की भावना अथवा एक वर्ण, जाति या धर्म के लोगों का दूसरे वर्ण और जाति या धर्म के लोगों के प्रति किए गए अत्याचार, अन्याय और शोषण का विरोध करता था। संत कबीर ने अपने दोहों, रमणियों इत्यादि के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानता, भेदभाव, जाति धर्म के आधार पर मनुष्य के बीच बंटवारे का विरोध किया, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, और सगुण विचारधारा के संतों द्वारा किए जा रहे प्रयास, जिसमें समाज की समस्याओं पर ध्यान न देकर मनुष्य को एक काल्पनिक देव की उपासना में लीन करने का प्रयास किया जा रहा था, ऐसे प्रयासों का संत कबीर ने अपनी रमणियों के द्वारा विरोध किया। इन 5 रमणियों की व्याख्या से ये स्पष्ट होता है। इसी के साथ मैं सदगुरु कबीर को नमन करते हुए इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं। अगले भाग में रमैनी के कुछ अन्य पदों की व्याख्या सरल भाषा में करने का प्रयास करूंगा। अंत में सभी को नमन। जय कबीर।